नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पशु पर्चर भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान पशु पर्चर भर्ती 2024 को लेकर दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हैं। पशु पर्चर भर्ती में किस प्रकार से दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के अलावा किस पारी को फ़ायदा होगा, किस पारी को नुकसान होगा दोस्तों। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करे, सर नॉर्मलाइजेशन से किन किन स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसमें आपकी कट ऑफ में बदलाव को लेकर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु पर्चर भर्ती के पेपर हो चुके हैं तीनों शिफ्ट के। अब तीनों दिन में 6 शिफ्ट में पेपर का आयोजन किया गया है। दोस्तों, पशु पर्चर के लिए रिकॉर्ड तोड़ 17 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्जाम देने 10,52,000 विद्यार्थी पहुंचे हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज थे कि नॉर्मल होगा या नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों आलोक राज बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से ट्वीट आया है, यस सभी मल्टीपल शिफ्ट परीक्षाओं में, जैसे कि सीईटी है आपका, चाहे वो स्नातक हो या सीनियर सेकेंडरी हो या पशु पर्चर एग्जाम हो, इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होकर ही मार्क बताएंगे। यानी कि रिजल्ट आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद ही दोस्तों बोर्ड जारी करेगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो पता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, किसको इसका बेनिफिट रहता है और किसको दोस्तों इसका यहाँ पर नुकसान भी होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, यानी कि एक तरह से आपका प्रसामान्यीकरण जिसे आप बोल सकते हो, या नॉर्मलाइजेशन एक तरह से आपका सभी को एक ही जैसी पारी करना। मल्टीपल शिफ्ट मतलब कि आपका अगर एक या दो शिफ्ट से अधिक पेपर होता है, कोई भी एग्जाम हो चाहे वो सीईटी का हो, तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा सभी शिफ्ट का पेपर एक जैसा नहीं आता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। मान लीजिए किसी में जीके समान आ गई तो किसी में मैथ साइंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेकिन सेम टू सेम एक जैसा पेपर नहीं होता है, कुछ ना कुछ अंतर आता है। तो इसी अंतर को दूर करने के लिए बोर्ड इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करता है, ताकि सभी छात्रों का सामान्य रिजल्ट है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पहली शिफ्ट में पेपर दिया, उसका पेपर सरल रहा और उसके नंबर अच्छे खासे आ रहे, मान लीजिए 150 में से उसके 120 आ रहे हैं। दूसरी शिफ्ट में किसी छात्र ने पेपर दिया और उसके नंबर आ रहे हैं आपके 100, मान लीजिए 112 नंबर आ रहे हैं, इसके नंबर 8 नंबर कम आ रहे हैं कि पेपर का लेवल कठिन रहा दूसरी शिफ्ट में, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा कि जो जो पहली शिफ्ट में जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि उसका पेपर सरल रहा है औसत अंक के आधार पर, तो इसके नंबर कम कर दिए जाएंगे और इसके 112 नंबर वाली शिफ्ट जिसके स्टूडेंट आ रहे हैं उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मान लीजिए इसके यहाँ पर नंबर कम कर दिए, आपके 4 नंबर कम कर दिए, तो इसके 116 रह जाएंगे और 4 नंबर इसके बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसके आपके 116 हो जाएंगे, तो बीच का जो अंक है उसे ही नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। इसमें 4 नंबर कम कर दिए और इसमें 4 नंबर बढ़ा दिए, यानी कि 112 में 4 116 और यहाँ पर माइनस तो 116। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, और इसी रिजल्ट को जो नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक आते हैं उसको ही दोस्तों आपका सही रिजल्ट माना जाता है और उसी को मान्य किया जाता है। भले ही आपके 120 आ रहे हैं और आपको श्योर है कि आपके 120 हैं, क्वेश्चन सही हैं, लेकिन बाद में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर कम हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन सही है तो 120 मिलेंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि दोस्तों इससे आपका जो सरल शिफ्ट वाले उनको फ़ायदा हो जाता है, और ख़ासकर दोस्तों नंबर बढ़ने की जो संभावना है वो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं शिफ्ट में इनमें नंबर बढ़ने, जो नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। अब क्यों बढ़ेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, पहली दूसरी शिफ्ट में क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पहली दूसरी में आए हैं, वही तीसरी, चौथी, पाँचवीं में शिफ्ट में लगातार दोस्तों पूछ लिए गए, यानी कि दोबारा से रिपीट हो गए। तो जो तीसरी, चौथी और पाँचवीं शिफ्ट वाले विद्यार्थी उन्होंने बाद में पेपर दिया था उनको बेनिफिट हुआ है। हालांकि अब तक जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार 2 दिसंबर को पहली पारी का पेपर सबसे ज़्यादा कठिन बताया जा रहा है, यानी कि जो टोटल तीसरी पारी थी। क्योंकि 1 दिसंबर को पेपर हुआ था पहली और दूसरी पारी, 2 दिसंबर को हुआ तीसरी और चौथी पारी, और 3 दिसंबर को पेपर हुआ आपका पाँचवीं और छठवीं पारी। तो 3 तारीख का पेपर और दोस्तों पाँचवीं शिफ्ट का पेपर कठिन बताया जा रहा है। बाकी दोस्तों इसमें बोर्ड अपने हिसाब से नॉर्मल फॉर्मूला जारी करेगा, गलत प्रश्नों की संख्या बट्टे आपके यहाँ पर सही प्रश्नों की संख्या इनटू, इस प्रकार से नॉर्मल का फॉर्मूला जारी होता है। उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा और उसको ही मान्य माना जाएगा, यानी कि नंबर कम ज़्यादा होंगे। अब किस में नंबर कम होंगे, अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में नंबर कम होंगे नॉर्मलाइजेशन के? तो मैं आपको बता दूं उसमें क्या होता है कि औसत एवरेज निकाला जाता है। मान लीजिए 1 दिसंबर को पेपर हुआ और 1 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें छात्रों के नंबर आपके बन रहे हैं
पहली शिफ्ट वालों के एवरेज अंक निकाला जाता है, औसत सभी का। मान लीजिए एवरेज निकल के आ रहा है 120। 2 दिसंबर को पेपर हुआ, उसका एवरेज निकल के आ रहा है 110। यानी कि जो 120 एवरेज निकल के आ रहा है, इस पेपर को सरल माना जाएगा, क्योंकि एवरेज अधिक आ रहा है, इसको कठिन माना जाएगा। बाकी प्रश्नों की जो हल करने वाले छात्रों पर भी डिपेंड करता है कि कितने प्रश्न हल किए हैं, रॉन्ग कितने क्वेश्चन किए हैं। ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद ही बोर्ड नॉर्मलाइजेशन लागू करता है और उसी के आधार पर रिजल्ट आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें कट ऑफ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कट ऑफ बदलाव को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट 0.1 नंबर से 1 या 2 नंबर से 0.02 नंबर से नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मार्कशीट एक दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा। पिछले ये CT 2023 की मार्कशीट आपके सामने होगी। आप यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टीडेड मार्क, यानी आपने कितने अंक हासिल किए हैं, और मार्क आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कितने हो गए हैं, तो इसके 3 नंबर कम हो गए। पहले 44 अंक आ रहे थे इसके, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम होकर 41 हो गए हैं। तो 41 जो नंबर है उनको ही माना जाएगा, इससे कट ऑफ कम होगी। अधिकतर दोस्तों नंबर आपके कम होते हैं इस प्रकार से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। बाकी दोस्तों पेपर की जो कट ऑफ है वो और भी चीज़ हैं, जैसे कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी है। 17 लाख में से 10,52,000 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। और इसके अलावा दोस्तों कैसा पेपर का लेवल रहा है और कितने पद हैं, इन 3 चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करती है। चौथी है नॉर्मलाइजेशन, कि किस पारी में कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने अंक बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।